अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कर्म हो गया पूरा, तो उसका प्रायश्चित कैसे करे तो हमको कर्म भुगतना न पड़े। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न करूं, इतना सारा एक्सप्लेनेशन करने के बाद आप कर्म की डेफिनेशन क्या बताते हैं? प्लीज। जो हमारे बैड इंटेंशंस हैं वो। हाँ, एक्शन की बात नहीं करते हैं ना? नहीं। दैट्स इट, क्योंकि दोबारा गलती मत करना, मैंने क्लियर कर दिया है। फिजिकल थिंग्स इज ऑलवेज रिजल्ट एंड कर्म इज ऑलवेज इनविजिबल। वो मैंने पहले बता दिया है, 2-3 बार बताया, तो समझने में गलती नहीं करना है। जब आप कर्म बोलोगे तब नॉन इनविजिबल की बात करते हैं, और जब कर्म की बात करोगे फिजिकल की, तो वो कर्म फल है। तो प्लीज लाइन ऑफ demarcation is very clear. Don't create the confusion at the time of question. Okay? तो पहली बात है कि कोई भी कर्म हमने किया है भाव से, इंटेंशन से, इन दिस करंट लाइफ एज अ कॉज, और आज हमको मालूम हुआ 4 महीने, 6 महीने, 5, 10, 15, 20 साल, 25 साल के बाद भी कि ये हमने गलत भाव कर दिया है। ठीक है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। कैसे करेक्शन करते हैं? वो ही संयोग को पहले एक्सेप्ट करो एज अ मिस्टेक। क्या करो? कि ये जो भाव हो गया है, दिस इज माय मिस्टेक। इसको कहते हैं आलोचना। क्या कहते हैं? फर्स्ट यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एज अ मिस्टेक। सेकंड स्टेप, जो आपने मिस्टेक को एक्सेप्ट किया है उसके लिए माफी मांगो कि ये जो किया है मैंने गलत किया है। सेकंड स्टेप, पहले आलोचना, फिर क्षमापना। एंड जिसकी आपने क्षमापना किया है, इसके लिए थर्ड स्टेप इज दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। समझ में आया? 3 स्टेप, confession, apologize and not to do once again in a future. All the 3 parts. ये प्रोसेस है क्षमापना की। Any type of karma is okay, but karma is always invisible. Okay, so don't do the mistake. मेरा क्वेश्चन ये है कि how do we get rid of this जन्म मरण और all this birth का? Every year we are going taking birth, rebirth. How do we get rid of this? How do we get the salvation? हाँ, मतलब आपको आपका सिंपल प्रश्न ये कि जन्म मरण के चक्कर में से हम मुक्ति कैसे पाए? That's a simple question. Yes. हमारा जन्म क्यों होता है? सिंपल 1, 2 and 3 सेकंड। हमारा जन्म क्यों हुआ? पिछले अवतार के कर्म से ये जन्म हुआ। नाउ द नेक्स्ट है, कर्म क्यों हुआ? धीरे धीरे बस स्लोली जाओ। भाव से हुआ। भाव क्यों हुआ? अच्छा बुरा भाव क्यों हुआ? Intention. नहीं, वो तो आपने पहले बोल दिया इंटेंशन, फिर भाव बोला। अभी आगे जाओ। संजोग से हुआ, अभी अंदर की बात, बाहर का तो आ गया। अभी संजोग आ गया, फिर इंटेंशन आ गया, इंटेंशन से भाव आ गया। भाव क्यों हुआ? हमारी डिजायर से, हमने डिजायर की तब हमारे को वो कर्म हुए हमारे से। कॉमन आंसर,
भाव इसीलिए हुआ बिकॉज ऑफ अज्ञानता। अज्ञान नहीं है तो भाव ही नहीं होगा। अज्ञान क्या है? इस संसार में कोई भी प्रकार का सुख पाने नहीं की इच्छा नहीं। इच्छा desire. इच्छा इच्छा तभी तो राग द्वेष होगा, तभी तो इंटेंशन होगा, तभी तो कर्म बनेगा और तभी जन्म मरण होगा। हमारे पास अज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है अज्ञान? क्योंकि हम मानते हैं सुख तो मेरा इनटू इन्वर्टेड कॉमा आत्मा का स्वभाव है। तो मैं दुनिया में जहाँ सुख जैसी कोई चीज है ही नहीं, मैं क्यों डिजायर रखूं? एंड व्हाई? इफ यू हैव नो डिजायर, समझ के साथ आपकी डिजायर नहीं है। डिजायर होनी चाहिए सनातन सुख की प्राप्ति, मगर वो तो आत्मा में है, वो बाहर तो बाहर की डिजायर की जरूरत नहीं है। तो ट्राई टू रियलाइज our real permanent self. Permanent nature. My real nature is Sat Chit Anand. But how do we reach our goal? How do we realize our? वही बताता। तो इसीलिए हमको सिंपल तो मालूम हो गया कि अज्ञानता की वजह से हमारी डिजायर है और डिजायर को फुलफिल करने के लिए हमारा इंटेंशन है, एंड इंटेंशन से भाव बनता है, भाव इज इक्वल टू कर्म और कर्म से जन्म मरण बनता है। Am I right? So root cause is a desire. अज्ञानता। Ajnanta. डिजायर सेकेंडरी स्टेज। Ajnanta. अज्ञानता हमारे सबके पास दो प्रकार की है, एक ज्ञान के रूप में है, दूसरी दर्शन के रूप में। ज्ञान का मतलब होता है who I am, Yeah. वो पहली अज्ञानता है। और दूसरी अज्ञानता मैं जो हूँ इसके अलावा बाकी सब दुनिया है जिसमें मन वचन काया इनकी अवस्था भी आ गई और बाहर की पूरी दुनिया आ गई एक्सेप्ट माय प्योर सोल। ये सब कुछ क्या है, कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट होता है, ये जानना उसका नाम है दर्शन। एंड हु आई एम उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान है दर्शन। अगर वो गलत है तो कर्म बनेंगे, जन्म मरण होगा और साइकिल चलती रहेगी। ज्ञान दर्शन दोनों मिथ्या है, रॉन्ग है। हमारे पास दोनों क्या है? मिथ्या इज इक्वल टू रॉन्ग, सम्यक इज इक्वल टू फैक्ट, नॉट ओनली द राइट। फैक्ट मतलब परमानेंट। तो ज्ञान दर्शन परमानेंट क्या है वो बताओ। ज्ञान परमानेंट ये है मैं शरीर हूं वो अज्ञान है और मैं आत्मा हूं वो ज्ञान है। मगर जहां तक मैं शरीर हूं वो ज्ञान है, वहां तक अज्ञान है ही। नंबर 1। तो ज्ञान तो समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, मगर आत्मा कैसा हूं? मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं हूं। आई एम प्योर, आई एम परमानेंट and I have all kind of infinite power. This is my permanent status. Okay? और जो मैं नहीं हूं वो शरीर, शरीर के संयोग और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो क्या है? इनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? वो साइंटिफिकली लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक जानना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। समझ में आया? लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक, नॉट व्यू पॉइंट ऑफ रिलीजन और पर्सन, बट यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। समझ में आया? समझ में आया? ये दो बातें जानना जरूरी है। मैं उसको एक्सप्लेन करता, डोंट वरी, डिटेल हो क्या है। पहले मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर मैं 3 बात को समझाऊंगा आपको, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरत। ये 3 बात में समझाऊंगा। ओके?
तो इन बिटवीन में थोड़े प्रश्न ले लेता हूँ। 3 बात मैं कंप्लीटली समझाऊंगा साइंटिफिकली। कुदरत क्या है, कुदरत का कानून क्या है और कुदरत की रचना जो दर्शन में आता है। और ज्ञान में क्या आता है, मैं चेतन, मैं अविनाशी और मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, वो ज्ञान में आता है। बाकी सब दर्शन में आता है। मगर हमारे पास अभी तो ज्ञान भी मिथ्या, दर्शन भी मिथ्या। दर्शन ज्ञान मिथ्या क्यों? इट इज सब्जेक्ट टू योर बॉडी। ये दोनों मिथ्या है। मिथ्या मतलब रॉन्ग, और इसीलिए कर्म भी बनेंगे, इंटेंशन भी होगा और जन्म मरण भी होता रहेगा। ड्यू टू द इग्नोरेंसी, नो ड्यू टू द थॉट, स्पीच एंड एक्शन। मैंने पहले भी कहा, मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन है। उससे कर्म नहीं बनते हैं, कर्म भाव से बनते हैं। बार बार मैं रिपीट करूंगा क्योंकि ये फंडामेंटल मिस्टेक है। फंडामेंटल समझते हैं, बार बार मेरे को कहना पड़ेगा। फिर भी नेक्स्ट टाइम आऊंगा फिर भूल जाऊंगी, मेरे को मालूम है, क्योंकि आप इतने सारे शक्तिशाली ज्ञान एवं दर्शन जहां तक सही नहीं है वहां तक कर्म बनते रहेंगे। और ज्ञान दर्शन सही क्या है, मैंने ब्रीफ में बताया कि मैं आत्मा हूँ, वो ज्ञान है। और मेरे अलावा, आत्मा के अलावा शरीर, संयोग और पूरी दुनिया, वो सनातन सत्य क्या है, वो दर्शन है। वो नहीं जानोगे वहां तक कर्म बनेंगे। ये मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, डिटेलिंग में बता रहा हूँ, सिंपल बता दिया। ज्ञान दर्शन गलत है, वहां तक कर्म बनते रहेंगे। तो ज्ञान दर्शन को सही करना जरूरी है। और ज्ञान मैंने बता दिया, दर्शन को डिटेलिंग में बताऊंगा, मगर अलग बताऊंगा टॉपिक के हिसाब से। मगर आपका आंसर मिल गया कि ज्ञान दर्शन गलत है तो कर्म बनेगा, जन्म मरण होता रहेगा। दैट्स इट। जिसका एक नाम है अज्ञान। ज्ञान दर्शन को गलत कहने का मतलब एक नाम है अज्ञान। और अज्ञान की 2 ब्रांचेज, ज्ञान एंड दर्शन। जैसे हमने अभी तक शास्त्रों के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से इतना तो जाना है कि अज्ञान में वहां तक कर्म बनेंगे और जन्म मरण होंगे। इतना तो आंसर हमने सबने सुना ही होगा, थ्रू द बुक्स और थ्रू एनी साधु संत और सन्यासी। यह सुनो जो मैंने आपको उत्तर दिया। यस। अभी मैं आपको 3 बातों को एक्सप्लेन करता हूं। कुदरत, कुदरती कानून एंड कुदरती रचना। ये 3 बातें इज अ थीम ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। अध्यात्म विज्ञान का ये थीम है। अगर ये समझ में आ जाता है, ये विजन में सेट हो जाता है, तो कर्म बनना बंद हो जाता है और जन्म मरण के चक्कर धीरे धीरे अज्ञान खत्म होते ही समाप्त हो जाए। ये थीम है। थीम समझते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहली बात कुदरत, जो मैं बार बार बोलता था, कुदरत, कुदरती कानून एंड कुदरती रचना। उसका पहला चरण, फर्स्ट है कुदरत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुदरत? नेचर। कुदरत का मतलब होता है टोटल ऑफ 6 इटर्नल एलिमेंट्स। 6 सनातन तत्वों का एक नाम है कुदरत। सनातन का मतलब नो बिगिनिंग नो एंड। ये 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत, और वो परमानेंट है। था, है और रहेंगे, कभी उसका बिगिनिंग एंड नहीं होगा। तो 6 तत्वों में आपको संक्षिप्त में एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1, पहला तत्व है चेतन, जिसको हम सोल कहते हैं, आत्मा। आत्मा कहो, सोल कहो, चेतन कहो, जो भी कहो। वो चेतन सभी क्रीचर्स के अंदर है, जिसको हम जीव बोलते हैं। जहां लाइफ है उसके अंदर चेतन है, जहां लाइफ नहीं है उसमें चेतन नहीं है, जहां सफरिंग नहीं है वहां चेतन नहीं है, जहां ज्ञान नहीं है
वहां चेतन नहीं। चेतन कहाँ है? जहां ज्ञान है, जहां फीलिंग है, जहां लाइफ है, वहां चेतन। तो सबसे पहला सोल, आत्मा। आत्मा का न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है। यस और नो? नो बिगिनिंग, नो। सोल इज परमानेंट। नाउ द सेकंड, चेतन, उसके अलावा जड़। जड़ का मतलब होता है एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स। जड़, मगर जड़ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में परमानेंट है, अवस्था के फॉर्म में टेम्पररी। जैसे ये बॉडी अनंत जड़ परमाणुओं से बना है, मॉलिक्यूल्स इज अ परमानेंट एंड बॉडी इज टेम्पररी। ये मकान अनंत जड़ तत्वों से बना है, so the elements are permanent and the house is temporary। मगर मॉलिक्यूल्स परमानेंट है, वो एलिमेंट्स है। ये मकान है, वो अवस्था है, एलिमेंट्स नहीं। समझ में आया? पहले चेतन, दूसरा जड़। ये जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, ये सब कुछ जड़ तत्व की अवस्था है। अवस्था का बिगिनिंग एंड है, तत्व का बिगिनिंग एंड नहीं है। समझ में आया? तो पहले चेतन, दूसरा जड़, तीसरा है गति सहायक यानी मोशन, मूवमेंट। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, हवा, व्हीकल्स, इंसान। इंसान के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, सब क्या होता है? मूविंग। यस और नो? तो जो मूविंग होता है, उसके पीछे कॉमन एंड परमानेंट एलिमेंट से गति सहायक तत्व। एलिमेंट्स आर परमानेंट एंड अवस्था इज टेम्पररी। समझ में आया? Circumstances are temporary, but the power of elements is permanent। तीसरा तत्व, वह पहला चेतन, दूसरा जड़ और तीसरा गति सहायक यानी मोशन। द फोर्थ एलिमेंट इज स्थिति सहायक यानी स्टेबिलिटी, स्थिरता। अगर रोड स्थिति सहायक है तो कार गति सहायक। अगर हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन स्थिति सहायक है तो ब्लड सर्कुलेशन गति सहायक। यस और नो? तो गति एंड स्थिति दोनों तत्व को रिलेटेड है। क्या है? एक दूसरे के आधारित है। समझ में आया? बट द एलिमेंट्स आर परमानेंट एंड द सर्कमस्टेंसेस आर टेम्पररी। ये दोनों समझ में आ गए? ओके। 4 तत्व मैंने बताए हैं। इट्स ओके? क्लियर? चेतन, जड़, गति सहायक, स्थिति सहायक। नाउ द फिफ्थ इज द टाइम, समय तत्व। कोई भी अवस्था बिना समय तत्व एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यस और नो? एनी सर्कमस्टेंसेस। संयोग है तो बिगिनिंग एंड है ही, और बिगिनिंग एंड है, इट इज कनेक्टेड विद द टाइम। हमारी लाइफ है, वो भी संयोग है, उसका बिगिनिंग एंड है, तो समय तत्व है। और जीवन की हर अवस्था का भी बिगिनिंग एंड है, जिसको हम सुख दुख कहते हैं, सफरिंग कहते हैं, कर्म फल कहते हैं, उसका भी बिगिनिंग एंड